राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। आज फिर से आपके लिए वो सुंदर जानकारी, वो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली हो, जो आपके भविष्य की चिंताओं को दूर करने वाली हो और आपको भविष्य में एक नया मार्ग प्रदान करने वाली हो, ऐसी जानकारी लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो कैसा व्यतीत होगा हमारे जो मिथुन राशि के प्यारे भाई बहन हैं, जो हमारे मिथुन राशि के दर्शक हैं, उनके लिए अगस्त का महीना, आज ये जानकारी आप सभी के लिए है। सबसे पहले किन दर्शकों की मिथुन राशि होती है? का, जिनका का अक्षर से नाम आता है, की, का पर बड़ी की मात्रा, की अक्षर से जिनका नाम आता है, का फिर ऊ का मात्रा, कू जिनका नाम आता है, या घा, जी एच से जो घा बनता है उससे नाम आता है, या डा एक अक्षर है, डी से हम कह सकते हैं, या छा, सी डबल एच जो आता है, छा जिसको कहते हैं, या का पर ए का मात्रा, के से जिसका नाम आता है, या का पे ओ, कोक से जिसका नाम आता है, या एच से जिसका हा से नाम आता है, ऐसे लोगों की जो राशि है वो मिथुन बनती है। तो मिथुन राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए किस प्रकार व्यतीत होगा ये जो महीना है, हम बात कर रहे हैं स्पेशली अगस्त का, तो आइए इस पर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। कैसे क्या गोचर की परिस्थितियां होंगी? एक तो आपकी राशि स्वामी बुध का 2 बार परिवर्तन होगा इस महीने में। एक परिवर्तन जो है वो 8 तारीख को होगा, जब वो सिंह राशि के अंतर्गत चले जाएंगे, यानी आपके 3rd हाउस के अंतर्गत चले जाएंगे। और एक परिवर्तन 26 तारीख को होगा, जब वो आपके 4th हाउस यानी कन्या राशि में जाएंगे। सूर्य का एक बार परिवर्तन होगा 16 तारीख को, जब वो सिंह राशि में अपनी राशि के अंतर्गत जाकर के प्रवेश करेंगे। और शुक्र का परिवर्तन 11 तारीख को होगा, जब वो कन्या राशि में जाकर के परिवर्तन करेंगे। और कहाँ पर होगा? 4थे भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो ये जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपके लिए क्या परिवर्तन, अगस्त के महीने में जो ग्रह का परिवर्तन है वो आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर के आएगा? सबसे पहले राशि स्वामी का 3rd हाउस के अंतर्गत गोचर करना, यानी स्टार्टिंग में वो 2nd हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे और वो करेंगे तारीख 8 तक। 8 तारीख तक जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर होंगी। परिवार के प्रति आपका मन बहुत लगा रहेगा, परिवार के प्रति बहुत लगाव होगा। परिवार के अंदर मांगलिक कार्य इत्यादि का आयोजन भी निश्चित रूप से होता हुआ दिख रहा है आपके। और बैंक से कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, कर्ज इत्यादि लेना चाहते हैं, या कहीं पर आपने पैसा दिया है उसको वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में ये सारे कार्य आपके बनते हुए दिख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आपको लाभ होने वाला है। लेकिन जैसे ही तारीख 8 के बाद बुध का जो परिवर्तन है वो आपके 3रे भाव में चला जाएगा, यानी सूर्य की राशि में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही आप भाग दौड़ प्रारंभ कर देंगे, आपका दौड़ भाग बहुत होगा। प्रादेशिक यात्राओं का संयोग बन जाएगा, प्रादेशिक यात्राएं आपकी होंगी। दौड़ भाग करने के बाद भी जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं मिलेगा जिस हिसाब से आपका भाग दौड़ होने वाला है। लेकिन क्योंकि 16 तारीख को सूर्य भी परिवर्तित कर लेंगे और 16 से लेकर के करीब करीब 26 तारीख के बीच में 10 दिन का जो ये समय होगा, इस समय पर सूर्य और बुध दोनों 3rd हाउस में एक साथ गोचर करेंगे, एक साथ इनका समावेश रहेगा। ये काफ़ी अनुकूल होगा आपके लिए। इस समय पर जो भाग दौड़ आप करेंगे, ऐसी परिस्थिति में अच्छे लोगों से आपके संबंध होंगे, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, और उस मुलाकात का स्पेशली अगर फ्यूचर में देखा जाए तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। खास करके राजनैतिक क्षेत्र के अंतर्गत यदि आप हैं तो इस भाग दौड़ का, इस मुलाकात का आपको एक अच्छा लाभ भविष्य में प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो ये भाग दौड़ जो होंगे, और आपका भाग दौड़ होगा भी इसी से, जैसे बिजनेस में किसी से मीटिंग करनी है, आपको नौकरी के लिए किसी से मिलना है, या किसी बड़े कार्य के लिए मिलना है, तो ये जो पूरा भाग दौड़ आपका होगा ये होगा भी इसी चीज़ से संबंधित। तो परमात्मा कृपा करेंगे और आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और आप तरक्की करेंगे, ये मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। तो बुध का अगला जो परिवर्तन होने वाला है वो कन्या राशि के अंतर्गत जब 26 अगस्त को चले जाएंगे तो आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। यानी आपका जो दिली इच्छा है, जो आपने अभी तक भाग दौड़ किया था, या 8 तारीख से लेकर के और 26 तारीख के बीच में जो अपना भाग दौड़ रहा था, उसका जो फल प्राप्ति होनी चाहिए, जो रिजल्ट की प्राप्ति होनी चाहिए, वो हमें 26 तारीख को जब राशि स्वामी कन्या राशि में जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से प्राप्त होगा।
भूमि से संबंधित यानी कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना है तो वो आपका कार्य निश्चित रूप से बन जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपके कोई हृदय में किसी से मिलने की इच्छा है, एक हम कई बार इच्छा होती है ना कि इनसे मेरी मुलाकात हो जाए, प्रेमी है, प्रेमिका है, माता है, पिता हैं, कि अब मुझे मिलना है, बहुत दिन हो गए, मुलाकात हो जाए, तो उनसे जो मुलाकात का संयोग है वो भी निश्चित रूप से आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो परिस्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर अनुकूल रहेंगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर और आगे बढ़ें और हम अपने शुक्र के परिवर्तन को लेकर के देखें, शुक्र जो कि आपके में पंचम भाव के स्वामी हैं, मंगल के साथ गोचर करेंगे। और उसके साथ अगर हम शुक्र को देखते हैं पंचम भाव के स्वामी के साथ साथ अगर इनकी परिस्थिति देखें तो एक तो पंचम भाव के स्वामी हैं और दूसरा ये द्वादश भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी होकर के थर्ड हाउस में स्टार्टिंग में मंगल के साथ गोचर करेंगे। बच्चों की क्रोध से लेकर के या प्रेमी प्रेमिका के क्रोध से लेकर के आप बहुत परेशान रहेंगे। बच्चों के संस्कार को लेकर के, बच्चों के क्रोध को लेकर के, बच्चों के गुस्से को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। दोस्ती यारी में भी लड़ाई झगड़ा और क्रोध इत्यादि जो है वो आपको देखने को मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका की तरफ से भी क्रोध इत्यादि का जो संयोग है वो आपको देखने को मिलेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनको विदेश यात्रा करने का बहुत दिन से प्लान होगा और विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे होंगे, परेशान होंगे। तो आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विदेश यात्रा का जो संयोग है वो निश्चित रूप से इस महीने आपका बनता हुआ दिख रहा है। विदेश में यदि आपका कोई कार्य आप रहते हैं, आपका कार्य कोई रुका हुआ है, तो वो कार्य भी इस महीने आपका निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है। तो परिस्थितियां करीब करीब इस माह मुझे आपके लिए अनुकूल होती हुई दिख रही हैं। लेकिन 16 तारीख तक जब तक सूर्य का जो गोचर है वो सेकंड हाउस के अंतर्गत होगा, यहाँ पर आपके शब्दों में, जैसे किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलने वाली है, ध्यान रखिए, वहाँ पर परिस्थिति आपके लिए अनुकूल है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, शब्दों में अहंकार निकलेगा, मतलब बहुत ईगोइस्टिक शब्द जो है वो आपके मुख से निकलेंगे और इससे परिवार में लड़ाई झगड़ा होने का भी योग है या कहीं पर बनते हुए काम में अड़चन होने का योग है। तो ध्यान रखिएगा। इस माह किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाए ना तो 5 इलायची हरे कपड़े में बांध के अपने पास रखें, क्योंकि इस माह का जो लकी कलर है वो हरा ही है आपके लिए। और उसके साथ 9 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा इस महीने में और शुभ वार आपके लिए बुधवार होगा। तो परमात्मा आपके जीवन को सुखमय रखें। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जय श्री राम जरूर लिखिए प्लीज़।